तस्बीह कितनी तादाद में पढ़नी चाहिए? 3 दफा जी, कम से कम 3 दफा। क्या नेकियां गिनी जाएंगी या तोली जाएंगी? मैंने कई दफा बताया कि तोली जाएंगी। हो सकता है कि गरीब आदमी का एक दफा सुभान अल्लाह कहना अमीर के 100 दफा कहने से बेहतर हो। उस बेचारे के लिए सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं। एक बंदा 100 रुपए में 10 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करता है, ये कमाल है। एक बंदा अरबपति है और वो 1 करोड़ दे देता है, ये तो छोटा कमाल है। क्या टेंट करवाना लाजिम है उम्र के बाद? जी, बुखारी में मौजूद है, नबी इस्लाम ने 2 दफा दुआ करवाई है उन लोगों के लिए दुआ की है जो टेंट करवाते हैं, हलक करवाते हैं, शेव ऑफ करवाते हैं सर के बाल, और 1 दफा दुआ की है जो बाल छोटे करवाते। नबी इस्लाम ने खुद भी बाल छोटे नहीं करवाए, साफ करवाए। तो आप बेहतरी की तरफ आप ये सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के हाजुमरों को छोड़ें। इन्होंने तो तमाशा लगाया हुआ है, ये तो बाल बस एक कहीं से कलम पकड़ के छोटी सी काटते हैं, समझ लिया कि हम हमारा उम्र अदा हो गया। कोई नहीं अदा होता इनका उम्र। अगर आपने बाल कटवाने भी है तो अच्छे खासे बाल की तादाद रिमूव करेंगे, यानी कम से कम 1 और के बराबर पूरे सर के बाल रिमूव करने होंगे, एक साइड से नहीं। हाँ, औरत के लिए है कि वो चुटिया तकरीबन 1 उंगली के गिर जितनी लिपटने से आती है, बस वो काट ले काफी है। मर्द ने पूरे सर के बाल या तो मूंडने या वो छोटे करवाने हैं या मशीन मोटी मरवानी, लेकिन पूरे सर के बाल, ये नहीं कि एक साइड से करें। आप ये देखें, लोग उम्र पे जाते हैं, जाते वक्त भी बाल उतने होते हैं, वापसी पे भी उतने होते हैं। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़े लोग जितने भी लोग जा रहे होते हैं, इनको पता ही को नहीं इस चीज का, और ये समझते हैं कि एहराम जो है वो 2 चादरों का नाम है, हमने एहराम उतार दिया तो बंदियां खत्म। इनकी बंदियां अभी तक नहीं खत्म हुई। ज़हन में रखें, एहराम कोई नहीं उतरा इनका। एहराम उतरता है जब आप वो सारे के सारे मामला दुरुस्त करते हैं, बाल काटने या मुंडवाने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आपने एहराम उतार। अगर आपने ये काम नहीं किया और एहराम उतार दिया तो आप पे दम वाजिब हो जाता है। हुदूद हरम में 1 बकरा देना जरूरी हो जाता है। ऐसे लोग अगर पाकिस्तान भी वापस आ चुके हैं ना, तो मेहरबानी करें वहां 1 बकरा दें, अदरवाइज आपको कोई नहीं। एक साहबी को फरिश्ते इस्लाम का जवाब देते, अगर वो साहबी नबी की जिंदगी में फौत हुआ तो ठीक है, अगर नबी के वफात हुआ फिर एक साहबी को मौत इस्लाम का थोड़ा अजीब नहीं लगता? कोई अजीब नहीं लगता। किसी को स्पेशल प्रोटोकॉल हासिल हो सकता है, इस तरह के कई प्रोटोकॉल है। ये इमरान बिन हुसैन एक साहबी थे, सही मुस्लिम में आता है, तो ये उनका प्रोटोकॉल था। अल्लाह के नबी इस्लाम की मौजूदगी की बरकत से कई लोगों को इस तरह की चीजें नसीब हुई हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये नबी इस्लाम के मुबारक जमाने से उनके लिए दुआ थी और वो उनके साथ कंटिन्यूस रही। सही बुखारी में आता है, हज़रत अबू हुरैरा के पास एक समझ लें छोटी सी एक थैली थी जिसके अंदर नबी इस्लाम ने खजूरें दी हुई थी, पूरी जिंदगी उसमें से खाते रहे, वो खत्म ही नहीं होती थी। फिर वो एक जंग के दौरान गालबन वो कट गई और वो निकल गई, बाकी तो वो खाते थे। इस तरह की तो चीजें कुछ लोगों के साथ अटैच थी। इस तरह एक साहबी है सही बुखारी में, साइब इब्न यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में आता है कि वो नबी इस्लाम ने उनके, जब वो कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा था तो हुजूर ने, यानी मेरी माँ या खाला मुझे हुजूर के पास ले गई, तो नबी इस्लाम ने मुझे अपना जूठा पानी पिलाया, मेरे सर पे हाथ शफकत से फेरा। उनकी पूरी जिंदगी सर के बाल सफेद ही नहीं हुए, वो बुढ़ापे में भी जवान थे। कई लोगों को इस तरह की दुआएं मिली हुई हैं, तो ये चीजें तो हैं, लोगों के साथ अटैच है।